हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है जियो ईट की। तो जियो ईट से आप 500 रुपए का सामान मंगा सकते हो। आपको खाली 99 रुपीज देने हैं। फ्री डिलीवरी होने वाली है। साथ में 15 सिटीज के अंदर ये ऑपरेट कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई आपने ऐड देखी है तो भाई वो फ्रॉड हो रहा है। जियो ने स्पेशली बोला है ये उनका नहीं है, दिस इज अ स्कैमिंग। और यहाँ पर ट्रिक क्या खेली जा रही है, लोगों को लुभाया जा रहा है। लोग ऑर्डर करते हैं, आपने 130 रुपए का ऑर्डर किया, जैसे ही आपने ऑर्डर किया ओटीपी आएगा और उसके अंदर आपको 16-17 हजार रुपए पे करने के लिए आ रहा होगा। बहुत सारे भोले भाले लोग सिर्फ ओटीपी ऊपर से देखते हैं और पेस्ट करके सबमिट कर देते हैं। तो बहुत सारे लोगों के साथ में स्कैम हुआ है भाई, प्लीज बच के रहो। जियो ईट्स देख के लग रहा है कि जियो का है, रिलायंस वालों का है, बट ये स्कैमर की साइट है। बाकी भाई इंडियन गवर्नमेंट रॉकी भाई को वापसी लाने वाली है। इंडिया के अंदर केजीएफ माइंस 80 साल के बाद में फिर से खुलने वाली है। कहा जा रहा है फिर से बिडिंग इसकी चालू होगी। 2001 के अंदर इसको बंद किया गया था। अभी भी 23 टन ऑफ रिकवर्ड गोल्ड है वहां पर। टारगेट ये है 750 केजी एनुअल प्रोडक्शन निकाली जाएगी वहां से गोल्ड की, अगर फुल प्रोडक्शन पे काम किया जाए तो। बाकी जितना मुझे याद आ रहा है केजीएफ माइंस को इसलिए बंद किया गया था क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रही थी। मैं आपको समझा देता हूँ। आपको गोल्ड निकालने के लिए गोल्ड की एक्सट्रैक्शन करनी है। गोल्ड की एक्सट्रैक्शन करने के लिए कॉस्ट आती है। तो जैसे आप अर्थ के सरफेस पे माइन करते हो तो एक लेवल पे सस्ता होता है। जैसे जैसे आप डीप जाते रहते हो उतनी ज्यादा आपकी कॉस्ट बढ़ती चली जाती है, क्योंकि एक लेवल के बाद में अर्थ का सरफेस हार्ड होता चला जाता है। इस चक्कर में आपके इक्विपमेंट ढंग से काम नहीं करते हैं, इक्विपमेंट जल्दी खराब होते हैं और बहुत सारी मेहनत भी करनी पड़ती है। इसी के चलते 2001 के अंदर इसको बंद किया गया था। अब ये कह सकते हो कि अभी टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस हो गई है, बहुत सारी चीजें आ गई है, तो क्या पता माइनिंग उतनी महंगी ना साबित हो। बाकी लेट्स सी, माइनिंग शुरू होने दो, फिर पता लगेगा क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, ये ईरान इजराइल वाली वॉर अभी रुकती हुई दिखाई नहीं दे रही है। रात को मैं न्यूज शूट कर रहा हूँ, ये वाली बहुत सारी एआई जनरेटेड वीडियोस भी निकल के आ रही है। और मुझे वही बात याद आती है, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला था, मैं आऊंगा सारी वॉर रोक दूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे बोला भी था कि भाई डोनाल्ड ट्रंप रोक देंगे, दिस इज जियो पॉलिटिक्स, और मैंने बोला था नहीं रोकेंगे। यूएस का बिजनेस चलता है इन्हीं सारी चीजों से। तो उस टाइम पे मैंने अपना बिजनेस पर्सपेक्टिव दिया था, बहुत सारे लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया था। मुझे याद है उस टाइम पे मेरा दिमाग हिल गया था और मैंने यूट्यूब पे आके भी बोला था कि भाई मेरा थोड़ा दिमाग खराब हो गया, मेरा जब मन करेगा कंटेंट बनाऊंगा, कब नहीं बनाऊंगा। तो देख लो भाई, वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। रशिया यूक्रेन नहीं रुकता हुआ हमको दिखाई दिया, वो भी अभी चलता रह रहा है। अभी इजराइल ईरान भी हमको बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है, और इसकी वजह से सबको नुकसान होने वाला। भाई इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ता है। बाकी मेटा की बात करके चले तो मेटा व्हाट्सएप के अंदर अब एड्स ले आया है। 16 जून से उन्होंने कह दिया है आपकी चैट्स के अंदर नहीं आएगी, जैसे इंस्टाग्राम स्टोरीज के अंदर आती है ना, उसी तरीके से चैनल्स और स्टेटस के ऊपर इनका टारगेट है करने का। चैट जो है वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड ही रहने वाली है। जैसे अगर आप फोटो के अंदर देखोगे तो चैनल्स को प्रमोट किया जा सकता है, नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा आएगा, बट चैनल्स प्रमोट हो सकते हैं, जो कि एक अच्छा मीडियम बन सकता है मेरे हिसाब से। चैनल प्रमोशन में अभी अगर आप एड्स चलाओगे, कंपटीशन ज्यादा नहीं है, तो आप सस्ते के अंदर काम कर सकते हो। पर कहानी ये है, चैनल प्रमोशन से बिजनेस बनेगा नहीं बनेगा वो एक बहुत बड़ा सवाल है। कितने लोग चैनलों को फॉलो करते हैं और उन सारे रिप्लाईज को पढ़ते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी हमारा भी खुद का भी चैनल है भाई, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। जब भी हमारी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन हम वहां पे भेज देते हैं, कभी डिले होता है तो वहां पे भी भेज देते हैं। बाकी स्टेटस के अंदर भी ऐड आने वाली है। आप किसी का स्टेटस देख रहे होगे तो स्पॉन्सर्ड ऐड जैसे इंस्टाग्राम पे आती है उसी तरीके की देखने को मिलेगी। मुझे याद है जब व्हाट्सएप बिका था ना, तो ऐसा कुछ कहा गया था, शायद पीआर थी रियलिटी थी मुझे नहीं पता, कि कभी भी व्हाट्सएप एड्स नहीं आएगी। ये डील का एक एग्रीमेंट था, तो डील में ऐसा डिस्कस किया गया था। तो एक तरह से देखा जाए, जो व्हाट्सएप के एसेंशियल फीचर्स थे जो ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट करते थे, उसके अंदर एड्स नहीं आ रही है। ये जो स्टेटस है, चैनल्स है, ये तो व्हाट्सएप ने अभी निकाले है ना। $19 बिलियन के अंदर व्हाट्सएप खरीदा था इन्होंने। अब उसको मोनेटाइज करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। ऑल्दो इन्होंने व्हाट्सएप एपीआई के थ्रू मोनेटाइजेशन तो शुरू कर ही दी है ना, थोड़ी थोड़ी तो मोनेटाइजेशन वहां से आ ही रही होगी। बाकी रेजर पे की बात करके चले तो उन्होंने पॉप के मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर कर लिए है $30 मिलियन के अंदर। पॉप एक यूपीआई ऐप है, पिछले कुछ टाइम से बहुत ज्यादा प्रमोशन भी किया है इन्होंने, जहाँ पे आपको कैशबैक वगैरह मिलता है, बट वो कैशबैक इन्हीं के ऐप में मिलता है जहाँ पे इन्हीं के प्रोडक्ट ले सकते हो। तो रेजर पे इस एक्विजिशन से अपने आप को और एक्सपैंड करना चाहता है। प्रॉफिटेबल हो गए भाई, 2024 के अंदर 35 करोड़ का प्रॉफिट था, और आईपीओ निकालने का इनका अभी फिलहाल कोई प्लान नहीं है।
लेट्स सी कैसे अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, खाली गेटवे नहीं रहेंगे और भी चीजों में अपने आप को ग्रो करने का प्लान कर रहे हैं। बाकी वेदांतु 10 से 15 मिलियन डॉलर रेज कर सकता है। अभी बातचीत चल रही है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर से पैसा रेज करने की, क्या वैल्यूएशन होगी क्लियर नहीं है। हो सकता है हमको फ्लैट राउंड, डाउन राउंड भी देखने को मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं एडटेक मार्केट थोड़ी अभी हल्की दिखाई दे रही है। तो आइडिया यही है कि जो पैसा आएगा इसकी वजह से कोर्स और बढ़ाए जाएंगे, अलग अलग कैटेगरी में घुसेंगे, टेक्नोलॉजी के ऊपर थोड़ा सा काम किया जाएगा, मार्केटिंग के ऊपर पैसा खर्च किया जाएगा और नए कस्टमर्स को लाया जाएगा। बाकी उड़ान वाले भी शॉप किराना को एक्वायर कर सकते हैं। शॉप किराना एक B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और रिपोर्ट्स का कहना है ये जो डिस्कशन है एडवांस लेवल पे पहुंच चुकी है। ये जो डील होने वाली है स्टॉक स्वैप होने वाली है, मतलब शॉप किराना वालों को उड़ान के शेयर्स मिल जाएंगे, पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टॉक स्वैप के अंदर यही चीज होती है। और साथ में उड़ान का कोई अभी IPO तो आ नहीं रखा, तो वो कैपिटल में कन्वर्ट भी नहीं हो पाएगा। मुझे पर्सनली लगता है अगर एक्विजिशंस होना तो ये शेयर स्वैप मुझे पर्सनली समझ में नहीं आता। मुझे ऑल कैश डील ही समझ में आती है कि भाई बेचो और पूरा पैसा ले लो, चाहे डिस्काउंट तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर दो पैसा ही इक्विटी विक्विटी वाली बात नहीं घुसनी। बाकी मेक माई ट्रिप वाले 20,000 करोड़ रुपया रेस कर सकते हैं भाई। और क्यों किया जा रहा है? trip.com को पार्शियल एग्जिट दिया जाएगा, बेसिकली पैसा लाया जाएगा और उससे अपने शेयर्स को फिर से खरीदा जाएगा। अभी के टाइम पे स्टॉक मार्केट के अंदर इनका शेयर 10% डिस्काउंट के अंदर ट्रेड कर रहा है और आइडिया यही है कि भाई इस डिस्काउंट के अंदर अपने शेयर्स को बायबैक कर लिया जाए। वीडियो में आगे से पहले आपको याद देना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब, ना ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लाता रहता हूं। बाकी पाइन लैब्स की बात करके चले तो वो अपनी वैल्यूएशन को घटा सकते हैं IPO के लिए। समझा रहा हूँ कहानी क्या है। पहले खबरें आ रही थी 4 से 5 बिलियन डॉलर का IPO हो सकता है, बट इसकी वजह से इन्वेस्टर्स खुश नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये है इनका IPO पिट सकता है इस वैल्यूएशन के ऊपर। तो आइडिया ये है कि 2.5 से 3 बिलियन डॉलर के बीच में अपना IPO निकाला जाए और पेटीएम वाली स्ट्रैटेजी करी जाए। पेटीएम ने अपने प्रीवियस राउंड से कम रेट के ऊपर IPO निकाला था, तो इनका भी ऐसा ही कुछ प्लान है। फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर 187 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है, जो कि ऑलमोस्ट 3 गुना था इनके फाइनेंशियल ईयर 23 से। इनका एबिटा 286 करोड़ का है। तो अगर 286 करोड़ का आपका एबिटा है, कितने एक्स मल्टीपल की बात कर रहे हो? ग्लोबल कंपनीज की बात करके चले तो 12 से 30 एक्स तक का एबिटा होता है। तो 4 से 5 बिलियन डॉलर तो मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा। लेट्स सी कितनी वैल्यूएशन के ऊपर आता है और क्या अगर हायर वैल्यूएशन पे आएगा कि IPO पिटता हुआ दिखाई देगा या फिर नहीं दिखाई देगा। बाकी डेली हंट वालों की बात करके चले तो वो अपने ऑफिस को छोटा करने का प्लान कर रहे हैं। बेसिकली ऑफिस शिफ्ट करेंगे। पिछले कुछ टाइम के अंदर इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से फायरिंग करी है। एक टाइम था जब 700 एम्प्लॉइज थे, अब घटा के 550-600 तक ले आए हैं। पहले बड़ा ऑफिस था क्योंकि 700 लोग थे, अब बंदे कम हो गए तो उसके लिए छोटा ऑफिस भी ले सकते हैं। इसकी वजह से 7.2 करोड़ रुपीस कंपनी के सेव होते हुए दिखाई देंगे। तो क्या ये आइडिया थोड़ा लेट नहीं आया? ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अभी के टाइम पे जो वर्स है, जो डेली हंट की पेरेंट कंपनी है, जोश की पेरेंट कंपनी है, वो बहुत ज्यादा नजरों के अंदर है कि भाई कंपनी बिजनेस नहीं बना पा रही, ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा। तो यहीं पे अब कॉस्ट कटिंग होती हुई दिखाई दे रही है। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि इनको IPO तो निकालना था, फिर डिले कर दिया क्योंकि भाई कंसर्न्स आ रहे थे। लास्ट अप्रैल 2022 के अंदर 805 मिलियन डॉलर रेस करे थे 5 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के ऊपर। तो देखा जाए पैसा तो बहुत ज्यादा रेस किया था, तो कंपनी सर्वाइव तो हो सकती है, बट कोई फाइनेंशियल मिसकंडक्ट ना निकल के आ जाए। बाकी गोवा के CM ने बोला है ओला उबर नहीं आ रही है गोवा के अंदर। अभी लास्ट वीडियो के अंदर मैं बात कर रहा था, गोवा के अंदर भाई ओला उबर आनी चाहिए। CM कह रहे नहीं आएगी क्योंकि अभी ट्रांसपोर्टर एग्रीगेटर गाइडलाइन निकाली गई है और CM ने सामने से आके बोला है कि भाई इसके अंदर एग्जिस्टिंग एग्रीगेटर्स की बात करी जा रही है, कोई नए को एंट्री नहीं मिलेगी। मतलब ओला उबर रैपिडो को एंट्री नहीं देखने को मिलेगी। रूल ये था कि 5 लाख लाइसेंस फीस देनी है, 3 साल की वैलिडिटी होगी, 10 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है, 72 आवर्स के अंदर आपको पेमेंट सेटलमेंट करनी है, 25% इंटरेस्ट लगेगा डेली बेसिस के ऊपर अगर कोई डिले होता है तो, और आप डेटा को 3 साल तक ही रिटेन कर सकते हो। तो देखा जाए तो ओला उबर रैपिडो के लिए तो ये बड़ी चीज थी नहीं, और अगर वो आ जाते तो कलेश हो जाता। 2014 के अंदर ओला ने गोवा में एंटर करा था, उसके बाद बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद में उनको भगाना पड़ा। 2018 के अंदर गोवा माइल्स निकाला गया, जो कि इनका ओला टाइप का ही वर्जन है। मैं गोवा गया था, मैंने उसको यूज करके देखा, ठीक ठाक दिखाई दे रहा था, बट कहीं ना कहीं प्राइसिंग मुझे उसके अंदर भी फेयर नहीं दिखाई दी। 2023 के अंदर गोवा टैक्सी भी निकाला गया। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि भाई ये गलत बात है ना, कि आप एक स्टेट के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर देते हो, यहाँ पे ये नहीं आएगा। कहीं पे लैंग्वेज वाला सीन चल रहा है, इस स्टेट में ये लैंग्वेज बोलोगे तो ये चलेगा, कहीं पे कुछ चल रहा है, कहीं पे कुछ चल रहा है, कलेश वाली बातें हो रही है। अगर हमारा पूरा देश है तो रूल्स भी हमारे देश वाले ही होने चाहिए ना भाई। इसको कहीं पे भी कोई भी बिजनेस करना है कर सके, किसी को कहीं पे भी कोई भी काम करना है कर सके। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में कितने लोग माइग्रेट करके काम करते हैं,
मैंने दिल्ली में ये वाला सीन नहीं देखा कि भाई ऑल दो दिल्ली में हिंदी चलती है और ज्यादातर लोग हिंदी में ही बात करते हैं जो आते भी है, बाकी मैंने किसी को कभी ये वाला सीन नहीं देखा डिस्क्रिमिनेशन, ओ भाई तू बाहर से आया, तू भारी है, तू भारी है। मैंने पर्सनली ये नहीं देखा। हाँ, रिक्शे वाले थोड़े से पिटते हुए दिखाई देते हैं, बट कहानी ये है रिक्शे वाला कहीं से भी आ रहा हो तो भी वो पिटता है क्योंकि वो रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉलो नहीं करता। बाकी फॉक्सकॉन इंडिया की बात करके चले तो उनका ग्लोबल शेयर 11% पे पहुंच गया है। 2022 के अंदर 2.6% था। मतलब कितनी तेजी से इंडिया के अंदर ये प्रोडक्शन कर रहे हैं। धीरे धीरे चाइना को छोड़ के इंडिया के अंदर अपनी प्रोडक्शन करेंगे और कहीं ना कहीं जो मेक इन इंडिया का सेटअप है वो सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है। पीएलआई स्कीम के चक्कर में ही हो रहा है, बट हो रहा है। बाकी इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.6% तक जाती हुई दिखाई दी मई के महीने के अंदर। तो अगर आप देखोगे ये अप्रैल से ग्रोथ ही दिखाई दे रही है अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर, और ये ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, मतलब ज्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है। अब कहा जा रहा है ये जो भाई ग्रोथ दिखाई दे रही है इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि राबी का हार्वेस्ट सीजन खत्म हो गया, इस चक्कर में रूरल इंडिया के पास में नौकरी वगैरह नहीं है। बट भाई मार्केट सिचुएशन खराब है, ये गवर्नमेंट क्यों नहीं मान रही है, मेरे को नहीं समझ में आ रही बात। मेरे हिसाब से और भी क्राइटेरिया निकालने चाहिए जहां पर जज किया जा सके कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक्चुअली कितनी है, एक्चुअली मार्केट हल्की है या फिर नहीं है, क्योंकि शायद मंडी के रेट के ऊपर ही इन्फ्लेशन वगैरह चेक कर लिया जाता है। एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी कई बार अलग होती है, और ये जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैंने देखा है ये चीज। अब मुझे पता है बहुत सारे लोग मुझे देशद्रोही बोलेंगे क्योंकि पहले तो अनबॉक्स बोलते थे, आज मैं बुराई कर रहा हूँ तो मेरे को देशद्रोही बोल देंगे, यही काम है दुनिया का। बाकी ओपन एआई की बात करके चले तो उनको $200 मिलियन की डील मिली है यूएस मिलिट्री से उनका एआई बनाने के लिए। भाई ये होना ही है, अब जितनी भी एआई कंपनीज होगी वो मिलिट्री के ऊपर ध्यान देगी। बाकी ग्लोबल मार्केट के अंदर सबसे बड़ी न्यूज है, अगर मैं वॉर क्राइसिस वाली बात अलग कर दूं तो भाई ओपन एआई माइक्रोसॉफ्ट को सू कर सकता है एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर के चलते। माइक्रोसॉफ्ट जो कि सबसे बड़ा इन्वेस्टर है ओपन एआई का, मेरे हिसाब से ओपन एआई आज ओपन एआई जो बन पाया है उसके अंदर जो सबसे पहला ट्रस्ट किया था वो माइक्रोसॉफ्ट ने ही किया था। आज ओपन एआई के पास में बहुत सारे बैकर्स आ गए हैं तो ओपन एआई को लगता है कि भाई मैं अपने इनिशियल इन्वेस्टर को लात मार के भगा सकता हूं। माना यह जा रहा है ओपन एआई नहीं चाहता कि माइक्रोसॉफ्ट के पास जिस लेवल का इनका एआई का, इनके रिसोर्सेज का, प्रोडक्ट का एक्सेस है वो थोड़ा सा कम हो जाए। ऑल्दो एग्रीमेंट के अंदर ये सारी चीजें पहले ही रख दी गई थी। अब ओपन एआई वाले कह रहे हैं फेडरल को कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू किया जाए और देखा जाए। अब अगर माइक्रोसॉफ्ट मान लो बाई चांस कह दे कि ठीक है हमारे जितने पैसे थे ना हमारी वैल्यूएशन तो बढ़ गई है, ठीक है हमारी 50% लो आप, और जितनी वैल्यूएशन बढ़ी है उस वैल्यूएशन के ऊपर हमको पैसा वापसी कर दो, हम अपना खुद का मॉडल बना लेंगे। क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही है, खाली अकेले ओपन एआई वाले नहीं है। पैसे का गेम है तो पैसा फेंक के माइक्रोसॉफ्ट किसी और को भी बड़ा कर सकता है। ऑल्दो मुझे ओपन एआई हमेशा से अच्छी लगती है, बट भाई जिसने आपको सपोर्ट किया है उसके ऊपर लात नहीं मारनी चाहिए, दिस इज बैड। बाकी सॉफ्ट बैंक वाले ई मोबाइल के शेयर्स बेच सकते हैं $4.8 बिलियन के कहा जा रहा है। अभी के टाइम पे सॉफ्ट बैंक वालों के पास में 7.52% स्टेक है टी मोबाइल के, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी कल मार्केट हमको लाल दिखाई दी है जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके चक्कर में, और मुझे समझ में नहीं आया परसों हमको मार्केट ग्रीन क्यों दिखाई दी थी। सब कुछ तो खराब था, कुछ नया तो था नहीं, फिर भी मार्केट ग्रीन दिखाई दे रही थी, अब लाल दिखाई दे रही है क्योंकि कहीं ना कहीं अभी डेटास तो खराब आ रहे हैं, मार्केट ट्रेंड के ऊपर चलती है और ट्रेंड नेगेटिव की तरफ दिखाई दे रहा है, तो मार्केट तो लाल होनी चाहिए थी। अंटिल अनलेस कोई बड़ी खबर आ जाए, अच्छी खबर आ जाए, मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि मार्केट ग्रीन की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। सेक्टर और कंपनी लेवल के ऊपर शायद कुछ हो सकता है, बट ओवरऑल मुझे नहीं लगता अंटिल अनलेस कोई बड़ी खबर आ जाए तो। और इसी के साथ में आज की ये न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा के खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, और जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।